नेशनल हेराल्ड चार्जशीट मामले में युवा कांग्रेस भड़क गई है। शिमला में युवा कांग्रेस ने ईडी निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही पीएम मोदी का पुतला फूका। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष के झूठे मामले दर्ज करने के आरोप लगाए। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष छतर सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर रही है और ये जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, लेकिन इनका नाम भाजपा एजेंसी रखना चाहिए, क्योंकि जब भी देश में कहीं चुनाव होते हैं तो भाजपा विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने के लिए ईडी का प्रयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी राहुल गांधी पर कई झूठे मुकदमे बनाए गए, लेकिन ईडी को कुछ नहीं मिला। केवल उन्हें परेशान करने के लिए इस तरह के काम किए जा रहे हैं। किया गया था ईडी मुख्यालय के बाहर। सबसे पहली बात यह है कि हम चाहते हैं कि भविष्य में जितनी भी सरकारी एजेंसियां है, चाहे वो ईडी है, सीबीआई है, इन सब संस्थाओं के नाम, इन सब एजेंसियों के नाम बदलकर भाजपा मुख्यालय रख लेना चाहिए। आपने देखा कि अब गुजरात के चुनाव आने वाले हैं। जब जब देश में लोकतंत्र का माहौल होता है, जब जब देश में लोकतंत्र का माहौल होता है, जब जब देश में चुनाव आते हैं, तो मोदी और शाह जो है ईडी, सीबीआई, इस तरह की जो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, नेताओं को धमकाने का कोशिश करते हैं, लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने का कोशिश करते हैं। इसी संदर्भ में आज जो युवा कांग्रेस द्वारा एक विरोध प्रदर्शन रखा गया और हम युवा कांग्रेस के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को भी बताना चाहते हैं कि आप कृपया करके ईडी का जो नाम है वो भाजपा मुख्यालय रख दिया जाए, क्योंकि ये तब सक्रिय होती है जब देश में लोकतंत्र का माहौल होता है। अगर आपने ईडी, सीबीआई या अपनी जो आपकी सरकारी एजेंसियां है उनका अगर उपयोग करना था तो आज आप क्यों चुप है? जब पुलवामा में अटैक हुआ, जब वहाँ पे जितना बारूद आया, RDX आया, उसके बारे में आपको पता नहीं। आपके अपने जो अदानी ब्रदर्स है, उनके एयरपोर्ट पे, बंदरगाह पर लाखों करोड़ की जो ड्रग्स पकड़ी गई, उसके लिए आप मौन है। जब देश में चुनाव आता है तब आप ईडी और सीबीआई से जो है इंक्वायरी करते हैं। और कुछ लोग जो ऐसे हैं, जो नेता है, जो अगर यहाँ होते हैं तो भ्रष्टाचारी होते हैं, वहाँ हो जाता है तो उनके जो भ्रष्टाचार वो खत्म हो जाते हैं। इसी धरने प्रदर्शन के माध्यम से हमने आज ये चेताया कि आने वाले समय में तो एक छोटा सा धरना प्रदर्शन था, इसके बाद हम उग्र रूप भी धारण करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में युवा कांग्रेस कोशिश करेगी कि जैसा अगर धीरे धीरे ये चीज़ें रही, राहुल जी के साथ इस तरह का बर्ताव किया गया, तो हम ईडी मुख्यालय के बाहर भाजपा मुख्यालय का बोर्ड लगाएंगे। आपने पहले भी देखा कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब राहुल जी के ऊपर ईडी की रेड, इससे पहले भी लगातार रेड डाल दी गई। ईडी के जो नोटिस आते गए, पूछताछ करते गए, आज तक मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ हरास करते हैं। पिछली बारी भी जो लोकसभा की जो सदस्यता थी उसको बर्खास्त किया गया था, फिर बाइज्जत सुप्रीम कोर्ट से राहुल जी की जो सदस्यता उन्हें अपनाया गया। और राहुल जी एक ऐसे संघर्षशील व्यक्ति है जो देश के हित के लिए बात करते हैं। और राहुल जी का जो परिवार है, जो एक वो है विरासत है, वो हमेशा बलिदान की विरासत है। इस बलिदान की विरासत को दबाकर जो है ये लोग ईडी और सीडी के माध्यम से अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। इसके उल्टा जो हमने देखा, ये तो इनकी प्री प्लान वो है। आपने देखा होगा कि भी बिलासपुर में जब गोलीकांड हुआ तब भी भाजपा प्रदर्शन कर रही थी कि भाई हत्यारों को जो है सज़ा देनी चाहिए। बाद में पता लगता है कि जो हत्यारे हैं, जिन लोगों ने जो गोलीकांड में है, वो माननीय जो विधायक है, उनके साथ ही उनके फोटो है और उनके ही संबंधी है। इस तरह से जो ये आवाज़ को दबाने की जो एक स्ट्रेटजी है, इसका ये युवा मोर्चा जो है काम कर रही है।